अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन और बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड को एक्सप्लेन किया। आज के लेक्चर में मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का 3 टाइप है। फर्स्ट वन को हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और सेकंड वन को हम डाइन्यूक्लियोटाइड और थर्ड वन को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मोनो का मतलब वन, न्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कंटेन वन न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का वो टाइप है जो एक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसका एग्जांपल एएमपी, एडीपी और एटीपी। एएमपी का एब्रिविएशन एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट और एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है। ये किस तरह बनता है ये इंशाल्लाह ये हम एक्सप्लेन करेंगे। एटीपी को हम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एनर्जी क्योंकि करेंसी से हम मुख्तलिफ एक्टिविटी करते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिज्म या सेल जो मुख्तलिफ एक्टिविटी करता है वो किसकी मदद से करता है? एटीपी की मदद से करता है, क्योंकि एटीपी ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के एटीपी किस तरह बनता है? When adenine is bonded to पेंटोज शुगर और राइबोस, पेंटोज शुगर को हम राइबोस भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन्स। जब एडेनिन क्या है? ये एक नाइट्रोजनस बेस है। ये क्या है? ये एक नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस का 2 टाइप है। फर्स्ट वन को हम प्यूरिन और सेकंड वन को हम फेरामेडिन कहते हैं। ये हम पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया। तो एडेनिन क्या है? ये एक नाइट्रोजनस बेस है। जब एडेनिन राइबोस या पेंटोज शुगर के साथ जब वो अटैच हो तो उससे क्या बनता है? एडेनोसिन बन जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम एडेनोसिन कहते हैं। ये इसका रिएक्शन है। एडेनिन जब पेंटोज शुगर के साथ जब वो अटैच हो तो उससे क्या बनता है? उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? एडेनोसिन कहते हैं। When adenosine bonded, यहाँ पर जब एडेनोसिन अटैच हो, when adenosine bonded to a single phosphate they form a single nucleotide called adenosine monophosphates। जब एडेनोसिन जब सिंगल फॉस्फेट के साथ जब अटैच हो तो इससे क्या बनता है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है। ये इसका रिएक्शन है। जब एडेनोसिन जब एक सिंगल फॉस्फेट के साथ जब वो अटैच हो तो उससे क्या बनता है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। इसी तरह एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जब एक अनदर फॉस्फेट के साथ जब वो अटैच हो तो इससे क्या बनता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। और इसी तरह एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जब वो एक अनदर फॉस्फेट अटैच हो तो इससे क्या बनता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो इसी तरह इसका ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। फर्स्ट एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है और सेकंड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है और लास्ट में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। और ये एग्जांपल है मोनोन्यूक्लियोटाइड का। ये स्ट्रक्चर है एटीपी का। ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ये एटीपी का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एडेनिन कहते हैं।
एडेनिन ये एक नाइट्रोजनस बेस है। जब वो राइबोस या पेंटोस शुगर के साथ जब वो अटैच हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? एडेनोसिन कहते हैं। और इसी तरह जब एडेनोसिन जब वो सिंगल फास्फेट के साथ जब वो अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एडेनोसिन मोनोफास्फेट कहते हैं। और जब वो एडेनोसिन मोनोफास्फेट जब वो एक अनदर फास्फेट के साथ जब वो अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एडेनोसिन डाइफास्फेट कहते हैं। जब एडेनोसिन डाइफास्फेट एक अनदर फास्फेट के साथ जब वो अटैच हो तो उससे क्या बनता है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट बनता है, एटीपी बनता है। और वो किस तरह बनता है? ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन के दौरान। रिस्पायरेशन क्या है? जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब उसकी तोड़ फोड़ हो जाए, इसका ब्रेकडाउन हो जाए तो इस रिजल्ट इसके नतीजे में एनर्जी पैदा हो जाती है। इस एनर्जी की वजह से ये फास्फेट अटैच हो जाते हैं और वो इस बात को हम क्या कहते हैं? हाई एनर्जी बांड कहते हैं। जब दो फास्फेट एक दूसरे के साथ अटैच हो तो उस बांड को हम हाई एनर्जी बांड कहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी की वजह से दो फास्फेट एक दूसरे के साथ अटैच हो। और उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। जब रेस्पिरेशन के दौरान जब लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इसकी ब्रेकडाउन हो जाते हैं, इस रिजल्ट इसके नतीजे में एनर्जी पैदा हो जाती है और वो इस एनर्जी की वजह से ये फास्फेट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी मौजूद है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ये इसका रिएक्शन है जब एटीपी की ब्रेकडाउन हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इससे क्या बनता है? एटीपी बन जाता है। जब एक फास्फेट की क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इससे क्या बनता है? एडेनिन डाइफास्फेट बन जाता है। इनमें 2 फास्फेट मौजूद है और इसके नतीजे में 7 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? ये टर्मिनोलॉजी भी अपने साथ नोट करें कि जब नाइट्रोजनस बेस राइबोस के साथ जब अटैच हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड ये एक जनरली टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस मौजूद हो, जब एडेनिन राइबोस के साथ जब वो अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एडेनोसिन कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर थायमिन भी आता है, यूरिसिल भी आता है, साइटोसिन भी आता है। जब कोई भी नाइट्रोजनस बेस जब राइबोस के साथ जब वो अटैच हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड ये सेकंड टाइप है न्यूक्लियोटाइड का। डाई का मतलब क्या है? डाई का मतलब है 2 और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड which consists of 2 न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का वो टाइप है जो 2 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसका एग्जांपल NAD, NADP और FAD है। इसका एब्रिविएशन ये है नाइकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और नाइकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। और ये
फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका एब्रिविएशन ये किस तरह बनता है इंशाल्लाह ये हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम, एनएडी, एनएडीपी और एफएडी को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। कि किस तरह कोएंजाइम बनता है ये, मतलब इसका मतलब ये है कि एनएडी, एनएडीपी और एफएडी किस तरह बनता है इंशाल्लाह ये हम एक्सप्लेन करेंगे। When adenine dinucleotide combine with the different vitamins, so they form a coenzyme. जब दो न्यूक्लियोटाइड और इन न्यूक्लियोटाइड में भी नाइट्रोजनस बेस वो एडेनिन होगा। जब दो न्यूक्लियोटाइड जब मुख्तलिफ विटामिन के साथ जब वो अटैच हो तो इससे क्या बनता है, कोएंजाइम बन जाता है। ये हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह एनएडी और एनएडीपी और एफएडी बन जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम में 3 कोएंजाइम आता है। फर्स्ट वन को हम एनएडी कहते हैं, सेकंड वन को हम एनएडीपी कहते हैं और थर्ड वन को हम एफएडी कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है एनएडी का, और एनएडी का ये एक कोएंजाइम है। ये फास्फेट है, ये राइबोस शुगर है और ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है। इसी तरह ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये फास्फेट है, ये राइबोस है और ये निकोटिनिक एसिड है। निकोटिनिक एसिड ये क्या है, ये विटामिन है। हमने पढ़ा है कि एनएडी 2 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है और 2 न्यूक्लियोटाइड जब विटामिन के साथ जब वो अटैच हो तो उससे क्या बन जाता है, कोएंजाइम बन जाता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब विटामिन के साथ, निकोटिनिक एसिड क्या है, ये एक विटामिन है, तो इससे क्या बन जाता है, एनएडी बन जाता है। एनएडी का एब्रिविएशन क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये स्ट्रक्चर एनएडीपी का है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इनमें एक फास्फेट ज्यादा है। ये फास्फेट है, ये राइबोस है, ये एडेनिन है, और इस राइबोस के साथ एक एक्स्ट्रा फास्फेट ग्रुप अटैच है। इसी तरह ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फास्फेट है और ये राइबोस है, ये निकोटिनिक एसिड है, और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच है। ये इसका स्ट्रक्चर है एनएडीपी का, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। इसी तरह एफएडी का एब्रिविएशन फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। इनमें विटामिन का डिफरेंस है। इस निकोटिनिक एसिड की जगह अगर हम फ्लेवन लेके तो इससे क्या बन जाता है, एफएडी बन जाता है। फंक्शन ऑफ कोएंजाइम, के कोएंजाइम का फंक्शन क्या है, एनएडी, एफएडी और एनएडीपी का फंक्शन क्या है, सेल में इसका फंक्शन क्या है। एनएडी एंड एफएडी एक्ट इज इलेक्ट्रॉन कैरियर और हाइड्रोजन। एनएडी और एफएडी का क्या है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज ये रिस्पिरेशन का टाइप है। इंशाल्लाह ये हम चैप्टर 4 में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनएडी और एफएडी मौजूद है, और वहां पर वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को क्या करता है, कैरी करता है। इसका मेन फंक्शन ये है। इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट दे function is a hydrogen acceptor and reducing stage the coenzyme function is a hydrogen donor। जब ऑक्सीडाइज स्टेज में कोएंजाइम का फंक्शन क्या है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, और रिड्यूसिंग स्टेज में कोएंजाइम का फंक्शन क्या है, हाइड्रोजन को डोनर करता है, देने वाला है। ये फंक्शन है कोएंजाइम का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है मेनी न्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
It is a type of nucleotide which consists of many nucleotide. ये न्यूक्लियोटाइड का वो टाइप है जो एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसका एग्जांपल डीएनए एंड आरएनए है। डीएनए और आरएनए ये एक हेरिडेटरी मटेरियल है। हेरिडेटरी मटेरियल का मतलब है कि कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जब कोई खसूसियत माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो जाती है तो वो डीएनए और आरएनए की वजह से हो जाती है। इंशाल्लाह डीएनए और आरएनए पर हम एक अलग लेक्चर अपलोड करेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक मॉडल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरह आरएनए का 4 टाइप इन ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल, मैसेंजर आरएनए इंशाल्लाह, और इसका फंक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाने के लिए आप हमारा मदद करेंगे। अल्लाह हाफिज।